Hey everyone, in this video I'm going to solve NEET previous year question on chapter kinetic theory of gas, right? So here is the question number 5. In this question, the molecules of a given mass of a gas have root mean square velocity of 200 meter per second at 27 degrees Celsius, right? यहाँ पे temperature which is given 27 degrees Celsius पे जो root mean square speed जो velocity given है 200 मीटर पर सेकेंड है, राइट. एंड यहाँ पे जो प्रेशर गिवन है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर. सो व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रिस्पेक्टिवली 127 डिग्री सेल्सियस एंड 0.05 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, राइट. जब यहाँ पे इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज हुआ तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, राइट. सो यहाँ पे हम वी नो दैट कि रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होती है किसी मॉलिक्यूल्स का, रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके इक्वल होता है 3 kBT अपॉन में m, राइट. वेयर kb इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एंड m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट. एंड ये जो टर्म गिवन है ये ऑल्सो किसके इक्वल है 3 RT अपॉन में m. अगर मैं गैस कांस्टेंट के टर्म में बात करूं तो ये इक्वल होता है 3 RT अपॉन में m, राइट. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये यूज करेंगे. सो इस फॉर्मूले से आप देखो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टेम्परेचर, राइट. रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट. सो इनिशियल जो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड जो वेलोसिटी थी v1 T1 टेम्परेचर पे 200 मीटर पर सेकेंड, राइट. सो ये टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 273 प्लस में 27 किसके इक्वल आएगा, ये 300 केल्विन, राइट. नाउ यही जो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस की स्पीड है, अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ 127 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इतना हुआ तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछा है कितनी होगी मॉलिक्यूल्स की, राइट. नाउ टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे T2 विच इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस. नाउ इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 273 प्लस 127, राइट. सो ये इक्वल हो जाएगा 400 केल्विन के इक्वल, राइट. एंड यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करनी है VRMS, दैट मीन्स कि V2 आपको फाइंड आउट करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड T2 टेम्परेचर पे कितना होगा, राइट. सो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं रेशियो का यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. कभी भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को हमेशा रेशियो के साथ डील करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, राइट. सो V1 अपॉन में V2 किसके इक्वल होगा, T1 अपॉन में T2, राइट. क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो V1 के लिए टेम्परेचर T1 एंड V2 के लिए जो टेम्परेचर T2, राइट. सो रेशियो V1 जो गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड एंड V2 तो फाइंड आउट करनी है एंड 300 T1 टेम्परेचर एंड T2 टेम्परेचर 400, राइट. सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा एंड ये होगा √3 एंड √4 की वैल्यू 2, राइट. एंड यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3, राइट. सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में √3 मीटर पर सेकेंड, राइट. सो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 0.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे कितनी आई, 400 अपॉन में √3, राइट. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं. Yes, here is the question number 6. And in this question, a given sample of an ideal gas occupies a volume V at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecules of the gas is m. Which of the following given the density of the gas? देखो इस क्वेश्चन में आइडियल गैस है जो कि V वॉल्यूम में है एंड प्रेशर P है एंड टेम्परेचर जो गिवन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, राइट. क्वेश्चन में बोला है कि गैस की डेंसिटी क्या होगी अगर मास ऑफ इच मॉलिक्यूल्स कितना गिवन है m, राइट. सो डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, राइट. एंड आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट. से आइडियल गैस इक्वेशन से मास अपॉन में वॉल्यूम यहाँ निकाल लेते हैं, राइट. यस, तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स चेक करूँ तो कितना आएगा, n इज इक्वल टू PV अपॉन में RT, राइट. एंड ऑल्सो वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, एन जो इक्वल होता है मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट, इसके इक्वल होता है. क्लियर.
सो यहाँ पे हम इसको n की जगह रख लेते हैं। गिवन मास को हम सपोज करो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड मोलर मास को कैपिटल M से, राइट। सो ये हो जाएगा m अपॉन में कैपिटल M एंड PV अपॉन में RT। सो यहाँ से मास अपॉन में वॉल्यूम क्या आएगा, गिवन मास अपॉन में ये वॉल्यूम, राइट। तो PM अपॉन में यस अपॉन में RT, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं PM अपॉन में RT, राइट। ये वैल्यू आई एंड यहाँ पे देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम रीअरेंज करेंगे एंड यहाँ पे जो ये जो गैस कांस्टेंट है इसको बोल्ट्जमैन की टर्म में लिख लेते हैं। सो आर किसके, यस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, KB इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, राइट। सो ये क्या हो जाएगा PM अपॉन में आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी KBNA। सो ये हो जाएगा KBNA एंड यहाँ पे टेम्परेचर T, राइट। एंड यहाँ पे देखो PM KBNAT, वैसे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन डी मिल रहा है, राइट। बट यहाँ पे जो ये एवोगैड्रो नंबर है नहीं, तो इसको हम हटाएंगे किसी भी तरह। सो यहाँ पे यस ये जो मोलर मास है ना, मोलर मास M अपॉन में M। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, राइट। सो यहाँ पे मोलर मास किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर मास आएगा M इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू MNA अपॉन में N, राइट। ये इसके इक्वल आएगा मोलर मास। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, प्रेशर P एंड मोलर मास क्या आएगा, स्मॉल m गिवन मास है ये एंड एवोगैड्रो नंबर अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड ये हो जाएगा KBNAT। सो यहाँ से Na से Na कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा P स्मॉल m N KBT, राइट। सो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राइट। सो यस यहाँ पे जो कैपिटल N डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट कर रहा है, राइट। सो ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7. In this question, the molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv, right? So यहाँ पे जो ideal gas की जो specific molar specific heat given है, सॉरी डिनोट किया गया Cp एंड Cv से, राइट। जो Cp बता रहा है specific heat at constant pressure and Cv is specific heat at constant volume, right? So if gamma is equal to Cp upon में Cv and R is the universal gas constant, then Cv is equal to, right? So यहाँ पे देखो अगर रिलेशन की बात करें Cp एंड Cv तो Cp माइनस Cv क्या होता है, R, राइट। इनका जो डिफरेंस होता है किसके इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट के इक्वल एंड इसका रेशियो क्या होता है गामा के इक्वल, Cp अपॉन में Cv। नाउ यहाँ पे हमें Cv कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो जो Cv के आंसर्स हैं गामा एंड गैस कांस्टेंट के टर्म में गिवन है, राइट। यहाँ से Cp की वैल्यू निकालते हैं, Cp किसके इक्वल आएगा, गामा Cv, राइट। नाउ यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्लियर। तो Cp क्या है, गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R, राइट। एंड यहाँ से Cv कॉमन लेते हैं, सो ये आएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R, क्लियर। तो Cv किसके इक्वल आया, R अपॉन में गामा माइनस 1, राइट। सो ये Cv की वैल्यू आई है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, yes, so B option is the correct answer to this question, right? Now question number 8. Yes, in question number 8, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at normal temperature pressure from T1 Kelvin temperature to T2 Kelvin temperature, right? So इस question में heat energy कितनी required है, अगर 1 gram of helium जो है उसका increase करना है temperature T1 से T2 temperature, right? So change in heat energy, so यहाँ पे find out करते हैं। सो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी देखो किसके इक्वल आती है, U। इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें फाइंड आउट करना, अगर टेम्परेचर T1 केल्विन से T2 केल्विन में चेंज हो रहा है एंड 1 ग्राम ऑफ सैंपल है किसका, हीलियम का, राइट। सो अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ, सो इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे हीट एनर्जी है, राइट। सो U इज इक्वल टू क्या होता है, F/2 nRT, राइट। एंड ये जो इंटरनल एनर्जी है किसके इक्वल होती है, हीट एनर्जी के इक्वल, राइट। सो इसी एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी बोलते हैं।
सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हीलियम एटम, सो हीलियम एटम क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है ये। सो हीलियम जो है मोनो एटॉमिक गैस है, राइट। एंड फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 होता है। सो Q इज इक्वल टू 3/2 nRT, राइट। सो यहाँ पे T1 टेम्परेचर के लिए सो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1, सो यहाँ पे T1 कर लेते हैं, सो एनर्जी क्या हो जाएगी Q1। एंड फॉर T2 टेम्परेचर के लिए जो एनर्जी आएगी Q2 विच इज इक्वल टू 3/2 nRT2, राइट। अगर ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे आर के टर्म में तो ऑप्शंस गिवन नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में आंसर्स गिवन है। सो इस आर को हम चेंज कर लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिख लेते हैं। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, के बी इज इक्वल टू आर अपॉन में एन ए, राइट। एंड आर किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में एवोगैड्रो नंबर, राइट। एंड यस, ये जो एन नंबर ऑफ मोल्स है, एंड यहाँ पे आपके पास मास जो गिवन है मास 1 ग्राम है, राइट। एंड नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट। सो यहाँ पे स्मॉल m विच रिप्रेजेंट द गिवन मास एंड अपॉन में कैपिटल M विच रिप्रेजेंट द मोलर मास, राइट। तो यहाँ पे मास जो गिवन है 1 है एंड हीलियम का जो मोलर मास होता है 4 होता है, राइट। सो n की वैल्यू क्या आई 1/4। नाउ यहाँ पे Q1 हीट क्या आ जाएगा 3/2 एंड 1/4 एंड आर को हम लिखते हैं बोल्ट्जमैन के टर्म में, सो के बी एन ए एंड T1, राइट। एंड Q2 क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/4 के बी एन ए एंड टेम्परेचर T2, राइट। एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर के लिए। सो इसका डिफरेंस, राइट। सो Q2 माइनस Q1 कर लेते हैं, क्लियर। Q2 माइनस Q1 जो कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एंड ये किसके इक्वल होगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/4 Q2 की वैल्यू जो थी एंड क्या था वैल्यू के बी एन ए T2, राइट। के बी एन ए T2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1/4 के बी एन ए एंड टेम्परेचर क्या है यहाँ पे T1, राइट। सो यहाँ से कॉमन जो आएगा 3/8 कॉमन ले लेते हैं, के बी एन ए एंड टेम्परेचर ब्रैकेट में T2 माइनस T1, राइट। सो ये हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज होने में एंड फॉर 1 ग्राम सैंपल के लिए, राइट। सो ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, यस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन नंबर 9 इन दिस क्वेश्चन द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इज। सो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस का एवरेज थर्मल एनर्जी पूछ रहा है क्या होगा, where Kb is Boltzmann constant, T is the absolute temperature, right? So एवरेज थर्मल एनर्जी को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है सेम वही एवरेज थर्मल एनर्जी है, राइट। सो मीन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है 3/2 kBT, राइट। इसी को हम बोलेंगे एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी या फिर इसको बोल सकते हैं मीन काइनेटिक एनर्जी, राइट। मीन काइनेटिक एनर्जी। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 3/2 kBT, राइट।